नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। कल से दिल्ली तय करेगी कि देश की राजनीति कैसे चलेगी। 10 घंटे बाद जब ईवीएम खुलेगी, नंबर निकलेंगे, उससे सिर्फ केजरीवाल और दिल्ली का फैसला नहीं होगा, उससे यह भी फैसला होगा कि इंडिया अलायंस का क्या होगा। केजरीवाल 3 चुनाव जीत चुके हैं, यह उनका चौथा चुनाव है। अगर जीत गए तो मोदी विरोधी कैंप के सबसे पॉपुलर लीडर माने जाएंगे, और अगर हार गए तो एंटी मोदी मोर्चे का एक मजबूत विकेट उखड़ जाएगा। दिल्ली में आज की रात भारी है, क्योंकि कल नतीजों की बारी है। दिल्ली की पिक्चर रिलीज होने में बस 10 घंटे बचे हैं। अभी से ट्रेलर दिखने लगा है। ये मोदी का षड्यंत्र है, ये अमित शाह का षड्यंत्र है, यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहे। दिल्ली की एग्जैक्ट फिगर आई भी नहीं है, अभी से फ्यूचर दिखने लगा है। भैया अगर हम बौखलाए होते तो हम खरीद फरोख्त में लगते। खरीद फरोख्त में तो वो लगे हैं ना, तो बौखलाया कौन है? आम आदमी पार्टी का चरित्र है, हर चुनाव से पहले वो इसी तरह की बातें करते हैं कि आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन इस बार भागने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल भूल गए कि उन्होंने 3-3, 4-4 बार हमारे नेताओं से माफ़ी मांगी है। आतिशी मार लेना आज भी जमानत पर है मानहानि के केस में। अब संजय सिंह भी बोर आ गए हैं। इनको बताना पड़ेगा कि पहले आपस में तय करें कि 7 है या 16 है, साक्ष्य क्या है, किसने फ़ोन किया, नंबर क्या है। कोई तो होगा ना जिसने फ़ोन भी सुना होगा। दिल्ली में वोट की गिनती अभी शुरू नहीं हुई है, अभी से सरकार बनाने की लड़ाई शुरू हो गई है। प्रूफ है कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का? हॉर्स ट्रेडिंग के प्रूफ होंगे, आपको भी देंगे। हम इनको पूरी तरह से नंगा करके रखेंगे, क्योंकि ये अगर आप कुछ इस तरह के आरोप लगाते हैं जिससे किसी की इमेज खराब होती है, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर गलत आरोप लगा रहे हैं तो आपको जो सजा है कानूनन वो मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। अब सवाल है कि अभी सरकार बनाने का मैजिक नंबर आया भी नहीं, फिर 15 करोड़ का ये नंबर कहां से आ गया, और इस नंबर पर बवाल क्यों मच गया? क्यों आम आदमी पार्टी 15 करोड़ रट रही है, और क्यों बीजेपी 15 करोड़ से वास्ता नहीं है बार बार कह रही है? दरअसल दिल्ली की 15 करोड़ वाली स्क्रिप्ट 3 प्लॉट पर लिखी गई। पहला प्लॉट 15 एग्जिट पोल के अनुमान पर बना है, जिसमें 27 साल बाद बीजेपी को दिल्ली में स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, और 10 साल वाली केजरीवाल की सरकार जाती हुई दिख रही है। दूसरा 15 करोड़ की स्टोरी का बेस अगर यह है, तो क्या 36 का आंकड़ा पार हो नहीं रहा है? क्योंकि अगर 36 का आंकड़ा पार हो रहा है तो 15 करोड़ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी 15 एग्जिट पोल बीजेपी को 36 से 55 के बीच सीट दे रहे हैं। तीसरा, इन्हीं अनुमानों के बाद आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी की तरफ से सरकार बनाने के लिए आपके 16 कैंडिडेट के पास फोन किए गए, जिसमें आम आदमी पार्टी को छोड़ने और बीजेपी का साथ देने पर मंत्री पद भी मिलेगा और 15-15 करोड़ रुपए भी मिलेंगे। कॉल किया था कोई देवेंद्र शौकीन के नाम से फोन आया था, और वो मेरे से मिलना चाह रहा था, और मैंने कहा क्यों मिलना चाह रहा है, तो वो बोलता आपके फायदे के लिए ही है। तो मैंने कहा मेरा फायदा क्या होगा इसमें, मेरा तो चुनाव हो गया। तो बोला नहीं, चुनाव के बाद भी फायदे होते हैं। तो ये बात हुई थी। तो फिर उसके बाद वो बोलता कि मैंने कहा क्या फायदा होगा, बोला मंत्री पद बना सकते हैं और आपको हेल्प भी कर सकते हैं। मैं क्या हेल्प क्या कर सकते हो, बोला 15 तक दे सकते हैं बस। सर किसके व्यक्ति थे? उन्होंने बताया कि उनका प्लीज उन्होंने बताया बीजेपी से किसके साथ उनका संपर्क था? बीजेपी का प्रवेश वर्मा। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने आपसे बात पूछी? नहीं, मैंने फोन किया था उन्हें, सीएम साहब को फोन आज जो मीटिंग थी उसमें ये बात आपने उठाई? हाँ, मैंने उनको कल ही बता दिया था सीएम साहब को कि सर ऐसा फोन आ रहा है। 15 करोड़ का आपके पास किसी और के पास भी आ सकता है। 15 करोड़ की स्टोरी का बेस क्या है? दरअसल इसकी शुरुआत हुई सुल्तानपुर माजरा के आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मुकेश शहलावत से। इन्होंने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर यह सनसनीखेज आरोप लगाया कि बीजेपी की तरफ से इस नंबर से फोन आया, जिसमें आप छोड़ने की कीमत एक मंत्री पद और 15 करोड़ रुपए लगाई गई। जांच में पता चला कि यह किसी देवेंद्र सिंह का फोन नंबर है। 7 विधायक जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी के उन तत्वों के द्वारा, एक दो से मुलाकात करके भी ऑफर दिया गया कि जिसमें कि वो 15 करोड़ रुपए
देने के लिए बात कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ तोड़फोड़ करके सरकार बनाने के लिए शामिल होने की बात कर रहे हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर संजय सिंह मीडिया के सामने आए और मंत्री पद और 15 करोड़ के आरोपों की बात को दोहराते हुए बीजेपी को महाभ्रष्ट पार्टी करार दिया। फाइनल आरोप के साथ केजरीवाल आए। केजरीवाल ने एक नहीं 16 विधायकों का फिगर भी दिया, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि 16 उम्मीदवारों के पास फोन आया, 15 करोड़ दो और मंत्री बन जाओ और आप छोड़ दो। अब ये केवल पॉलिटिकल दांव है या फिर इन आरोपों की कोई सच्चाई है, लेकिन बीजेपी ने इसे साख का सवाल बना लिया है। लड़ाई के नतीजों से पहले लड़ने का ऐलान किया है। एसीबी के सामने कुर्सी पर बैठना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इस संजय सिंह को कि आपने जो अखबारों में, इसमें मीडिया में जो बयान दिया है, इसका सच्चाई क्या है। अब क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार एसीबी की टीम उनके घर पे जाना चाह रही है और वो जाना चाह रहे हैं। झूठ का पुलंदा है, झूठ महाठगों की बात है। कल 11 बजे पटापेक्ष हो जाएगा और इसके बाद भी मुझे मालूम है कि ये ऐसे जंतु हैं जो बाद में भी आरोप लगाने वाले हैं। कल आरोप इनका आएगा क्योंकि तो ब्रॉडकास्ट पहले करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। ये कह देंगे कल ईवीएम की खराबी थी तो आज ही कह दे ईवीएम के बारे में जो कहना हो, आज ही कह दे ईवीएम में गड़बड़ी है, वरना कल आपकी बात कोई सुनेगा नहीं। जिसका आफ्टर इफेक्ट सुबह दिखने लगा। दिल्ली बीजेपी की तरफ से 15 करोड़ की घूस के आरोप की जांच के लिए बीजेपी ने एलजी को चिट्ठी लिखी। हमने सुबह ही कंप्लेंट फाइल कर दी थी और हमने पहले इंक्वायरी कराने के लिए हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हम ठीक है। और जब जांच होगी, टीम भी पहुंच चुकी है, सामने आएगा कि क्या सच और क्या झूठ है। लगातार आप दिल्ली की जनता को झूठ बोल रहे हैं, लगातार आप आरोप लगा रहे हैं, तो कब तक। अभी तो परिणाम भी नहीं आए, अभी तो कैंडिडेट्स हैं जिनको खरीदने की बात कर रहे हैं, अभी तो विधायक बने भी नहीं है। पहले कल ये तो पता लगे कि वो विधायक बन भी रहे हैं क्या। तो लगातार आप गुमराह करते रहोगे, जनता कब तक गुमराह होगी। इसीलिए तुरंत एक्शन हुआ है कि कल तक ही पता लगना चाहिए कि क्या हुआ है। बात काउंटिंग से तुरंत पहले की इतने गंभीर आरोप की थी, लिहाजा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी मामले की सीरियसनेस को समझते हुए तुरंत ही एसीबी को हाई प्रायोरिटी पर जांच का लेटर जारी कर दिया। एसीबी की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए 3 टीमें बनाई गई, लेकिन सबसे पुख्ता केजरीवाल ने अपने ट्वीट पर किया था। इसलिए एसीबी की टीम केजरीवाल के घर उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची, लेकिन अफसरों को घर के अंदर नहीं जाने दिया गया। 1.5 घंटे तक एसीबी की टीम सिक्योरिटी रूम में बैठी रही। जब अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली तो 1.5 घंटे इंतजार के बाद नोटिस देकर एंटी करप्शन ब्यूरो के अफसर वहां से निकल गए। इस नोटिस में केजरीवाल से आज ही पूछताछ का वक्त मांगा गया है। नोटिस में एसीबी ने केजरीवाल से उनके ट्वीट का आधार पूछा है, उन विधायकों की डिटेल मांगी है जिन्हें फोन आए, लेकिन आम आदमी पार्टी के लीगल सेल का कहना है कि नोटिस ही लीगल नहीं है, सब पॉलिटिकल रिवेंज किया जा रहा है। नोटिस बीजेपी हेडक्वार्टर से लिखकर आ रहा है। पिछले 1.5 घंटे से एसीबी की टीम जब यहाँ पर आई थी, खाली हाथ आई थी, उनके पास कोई नोटिस नहीं था। 1.5 घंटे में उन्होंने किससे ऊपर से इंस्ट्रक्शन ली। इंस्ट्रक्शन लेने के बाद अभी हमारे को 5 मिनट पहले एक नोटिस सर्व किया है। उस नोटिस में हम प्रॉपर तरीके से उसका रिप्लाई करेंगे और लीगल दायरे में जो भी उसकी आगे के कोर्स ऑफ एक्शन होगा वो लिया जाएगा। नोटिस में कुछ नहीं है, जो ट्विटर का एक हवाला है, इवन उसमें जो कंप्लेनेंट है उन्होंने खुद कहा कि एलजी ऑफिस का पीएस उसमें कंप्लेनेंट है। ना उसकी कोई कंप्लेंट की कॉपी दी, ना कोई कंप्लेनेंट का नाम दिया, सिर्फ एक नोटिस है। उस नोटिस को हम प्रॉपर तरीके से रिप्लाई देंगे। जब एसीबी की टीम यहाँ पर आई थी तब उनके पास ना कोई पेपर था, इवन स्टैंप भी नहीं थी। स्टैंप भी उन्होंने बाद में मंगवाई। पेपर नोटिस भी बाहर से तैयार होकर आया। किसने नोटिस तैयार करके भेजा है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस से तैयार होकर आया है? कोई बीजेपी की कंप्लेंट नहीं है। जो हवाला अभी नोटिस में दिया गया है उसमें कोई कंप्लेंट का नोटिस किसी का हवाला नहीं है, सिर्फ ट्विटर की उस पर हवाला दिया। संजीव जी, पहले एसीबी के द्वारा जांच की टीम इधर आने लगी थी, एलजी का ऑर्डर हो गया था, उसके बाद संजय सिंह यहाँ से निकले हैं शिकायत करने के लिए। ये बिल्कुल गलत है। पैरेलली हमारी कंप्लेंट संजय सिंह जी लेके जा चुके थे, उसके बाद ये सब चीजें ब्रेकिंग न्यूज बनी थी और एलजी ऑफिस की कंप्लेंट अभी तक वो एसीबी की जो यहाँ टीम आई थी उसके पास भी नहीं थी।
इससे एक बात तो साफ है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो दिल्ली की सियासत की पिक्चर में बहुत से नए नए ट्विस्ट आने वाले हैं, और अगर एग्जिट पोल के आंकड़े गलत साबित होते हैं तो दिल्ली की पॉलिटिक्स में बवाल तय है। दिल्ली की गद्दी पाने के लिए बीजेपी 27 साल से कोशिश कर रही है, लेकिन केजरीवाल ने 10 साल से बीजेपी की सारी रणनीति को कुंद कर रखा है। मोदी और केजरीवाल में पिछले 10 सालों से ठनी है। 10 साल बाद पहली बार एग्जिट पोल में बीजेपी को जीत की खुशबू आ रही है, और यही बात केजरीवाल की पार्टी को सता रही है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी पर रातों रात 15 करोड़ की घूस और ऑपरेशन लोटस के आरोप लगाए हैं, जिस तरह से जांच टीम ने क्विक रिस्पांस दिया है, उससे फ्यूचर की सियासत के संकेत मिलने लगे हैं। अब अगर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो केजरीवाल के लिए यकीनन मुश्किल लेकर आएगी। इसको संजय सिंह की पीसी से लेकर आज सुबह के एक्शन की टाइमलाइन से समझ सकते हैं। संजय सिंह ने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आज दोपहर तक किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इसकी शिकायत नहीं की गई। सुबह जब केजरीवाल के घर पर पार्टी के उम्मीदवारों की मीटिंग चल रही थी, तब एसीबी की जांच की खबर पार्टी के नेताओं को चली। यह खबर पता चली कि एसीबी की टीम केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत से पूछताछ करने के लिए आ रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के पहुंचने की खबर लग गई थी। उसके तुरंत बाद आम आदमी पार्टी ने काउंटर प्लान तैयार किया। संजय सिंह केजरीवाल के घर से बाहर आए। उन्होंने कहा कि वो एंटी करप्शन ब्यूरो में कंप्लेन दर्ज कराने जा रहे हैं। संजय सिंह ने एसीबी दफ्तर पहुंचकर कंप्लेन दर्ज कराई। आम आदमी पार्टी सवाल भले उठा रही हो, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि उनके पास एसीबी के कई सवालों के जवाब नहीं है। जैसे संजय सिंह से 15 करोड़ के ऑफर वाले सबूत मांगे गए। सबूत देने की बजाय संजय सिंह नंबर क्यों दिखाने लगे? किन किन विधायकों को कॉल गए, नाम क्यों नहीं बताया जिनको 15 करोड़ का ऑफर गया? मुकेश अहलावत कहां है, वो एसीबी के सामने क्यों नहीं आए? कुल कितने उम्मीदवारों को पैसे का लालच दिया गया? 16 उम्मीदवारों को फोन आया या 7 उम्मीदवारों को? बयानों में नंबर क्यों बदले? अहलावत को जिस नंबर से फोन आया उसको लेकर भी सवाल है कि अहलावत का ही फोन कथित नंबर पर पहले गया। क्या यह सही है? पूरी कहानी में क्लियरिटी नहीं है। आरोपों की अलग अलग कहानियां हैं। जांच टीम के सामने सिर्फ संजय सिंह आए हैं, ना अहलावत सामने आए, ना केजरीवाल। फिलहाल पूरे ड्रामे के बाद अहलावत के घर पर नोटिस सर्व हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अहलावत और केजरीवाल नोटिस को देख रहे हैं। लीगल टीम से डिस्कस करने के बाद ही जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल तो सुचिता का है। अगर आरोप है, सबूत है, तो जवाब देकर स्थिति साफ कर देनी चाहिए। फिलहाल एसीबी को जो एक नंबर मिला वो जांच भी करेगी, लेकिन उसी नंबर को लेकर सवाल उस वक्त खड़ा हो गया जब पत्रकारों ने संजय सिंह से पूछा कि जांच में पता चला है कि अहलावत ने ही पहले 2 बार उस नंबर पर फोन किया था, जिस पर संजय सिंह पहले तो अचकचाए, फिर नई थ्योरी लेकर आए। ये जो नंबर है, ये नंबर इसी नंबर को जब हमने तहकीकात की तो ये निकल के सामने आया कि उनको तो पहले 2 बार कॉल किया गया था मुकेश अहलावत के नंबर से ही। बाद में उन्होंने कॉल करने के लिए पूछा था कि क्यों कॉल आया था, तो आपके पास मिस कॉल आता है तो आप उसको अगर अननोन नंबर होता है तो कॉल बैक करते हैं। कॉल तो उनके नंबर से पहले गया हुआ है अहलावत जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर कोई मिस कॉल आई है आपके नंबर पे तो उनके हो सकता है उन्होंने पलट के किया हो। सवाल ये है कि हमारी शिकायत ये है कि इस नंबर से कॉल आई और इस नंबर से कॉल आने के बाद जो उनका आरोप है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जांच की जाए। इस केस के मेन मैन आम आदमी पार्टी के विधायक मुकेश अहलावत हैं। इन्होंने ही सोशल मीडिया पर वो नंबर दिखाया है जिसे प्रवेश वर्मा के किसी आदमी देवेंद्र सिंह का बताया जा रहा है। जब आज सुबह केजरीवाल के घर मीटिंग में आए मुकेश अहलावत ने उस कॉल के बारे में डिटेल शेयर की। 12 बजे के आसपास फोन आया था मेरे पास और वो बोल रहे थे मिलने के लिए कि आपसे मिलना चाहते हैं और प्रवेश वर्मा जी के ने आपसे को फ़ोन मिलवाया है। तो मैंने कहा क्यों मिलवाया भाई, क्या काम है आप लोगों को? हम तो आम आदमी पार्टी के हैं। और बोले आपके फ़ायदे के लिए ये है, आपको फ़ायदा ही होगा। तो मैं कहा फ़ायदा क्या होगा, चुनाव तो हो गया, अब फ़ायदा तो बात पहले कर लेते, चुनाव से पहले करते। लेकिन वो बोले नहीं, आप समझा करो, कुछ और भी फ़ायदे होते हैं। तो मैं कहा और क्या फ़ायदे होते हैं? तो इतना तो मैं समझता हूँ क्या फ़ायदे। तो थोड़ा मैं भी सोचने लगा, बात लूँ इनकी बन की। तो इन्होंने बोला कि आप समझा करो, आप मंत्री हो और सरकार नहीं आई
तो हम आपको मंत्री बना देंगे। 15 करोड़ का फिगर देखो देखो सुनो मेरी बात। फिर उन्होंने मेरे को ये बोला, रिकॉर्डिंग तो देखो ऐसा है, व्हाट्सएप कॉल किया है, कोई व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग है, फिर वो नंबर हमने चेक किया, मैंने व्हाट्सएप किया आपको। हैरानी इस बात की है कि मीडिया के सामने अलावत बोल रहे हैं, लेकिन एसीबी के सामने जाने के नाम पर लीगल टीम की तरफ देख रहे हैं। जिस तरह से मिस कॉल की नई थ्योरी आई है, उसने रहस्य और गहरा दिया है। अहलावत के बाद कई आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों और सिटिंग एमएलएज ने भी यही आरोप लगाया। द्वारका से आम आदमी पार्टी के विधायक और उम्मीदवार विनय मिश्रा ने दावा किया कि बीजेपी ने 15 करोड़ और मंत्री पद देकर खरीदने की कोशिश की, लेकिन सबूत एसीबी को नहीं दिया। इन्होंने कहा कि केजरीवाल को दे दिया। मंगोलपुरी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राकेश जाटव ने भी कहा कि उन्हें भी फोन आया। मजे की बात यह है कि जाटव से जब पूछा गया कि उन्हें कितने पैसे ऑफर किए गए, उन्होंने कहा कि 15 से 20 करोड़। गाली गलौज पार्टी का एक सदस्य आया था मेरे पास और उन्होंने कल बात कही कि आप रिजल्ट से पहले आप पार्टी ज्वाइन कर लें तो आपको 15 करोड़ रुपए, और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो साथ में मंत्री परिषद। तो मैं पूछना चाहता हूं, जब इतने सर्वेस दिखा रहे हैं इनकी सरकार बन रही है, तो क्यों ये फिर हमारे पीछे आ रहे हैं, विधायकों के पीछे जा रहे हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेलना चाह रहे हैं और फ्रैक्चर्ड मैंडेट लेके सरकार बनना चाहते। लेकिन आम आदमी पार्टी कोई सदस्य टूटेगा नहीं। जब सरकार जेल में थी तब कोई विधायक टूटा, तो अब क्या टूटेगा? सबूत आप लोगों ने दिया है, अरविंद केजरीवाल को दिखाया है कि हमने जो था सारी बात बता दी है, बाकी अब हमारे नेता इस पर डिसीजन लेंगे। आ ही रहे हैं ऑफर के लिए, तो 15 अब पता नहीं, नंबर तो मेरे पास ऐड नहीं है। अच्छा, क्या बात हुई थी? बस वो 15 करोड़ 20 करोड़ देंगे और आप आइए। तो आपका क्या कहना है, आपने क्या जवाब हम दिया? तो जान भी आम आदमी पार्टी ने काउंटिंग के 10 घंटे पहले इल्जाम लगा दिए हैं। अगर एग्जैक्ट पोल के नतीजे 35-35 पर रुकते हैं, तब इन आरोपों को और हवा मिल जाएगी। लेकिन अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो केजरीवाल के लिए आने वाले दिन परेशानी के बन सकते हैं, क्योंकि बीजेपी भी केजरीवाल के आरोप वाली पॉलिटिक्स को फाइनल अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली है। बीजेपी केजरीवाल के उन बयानों को लेकर मुश्किल खड़ा कर सकती है जिसमें 2025 बीजेपी दिल्ली वालों को प्यासा मारना चाहती है। हरियाणा से बीजेपी वाले पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रहे हैं। अगर ये पानी दिल्ली वालों ने पी लिया तो कई